मित्रों, आपको नहीं लगता कि ये राजनेता जो है अपराध को बढ़ावा देने के लिए इसी हद तक जा सकते हैं? क्या ऐसी पार्टी और ऐसी राजनेताओं को छूट दी जानी चाहिए? देश में रहने देना चाहिए? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। या तो स्पष्ट कह दीजिए कि राजनीति जो है ये अपराधियों के हाथ से ही संचालित होगी। भाजपा भी इससे छूटी नहीं मित्रों। भाजपा के सांसदों की एक लंबी लिस्ट है जिनकी हिस्ट्री सीट है। कांग्रेस तो छूटी नहीं। सपा के ऊपर तो अनवरतीय आरोप लगा है, बसपा के ऊपर अनवरतीय आरोप लगा है। बिहार में क्या हो रहा है? तो क्या लोकतंत्र माने अपराध तंत्र हो रहा है? अपराधियों के हाथ में सत्ता दी जा रही है, बाहुबलियों के हाथ में सत्ता दी जा रही है, और उसके बाद इस तरीके की घोषणा, हम ये हटा देंगे, ये फ्री कर देंगे, इतना पैसा देंगे। ये पैसा कहाँ से आएगा? किसका पैसा आएगा? मित्रों, ये हमारा आपका पैसा है। ये पैसा हिंदुस्तान के एक आम आदमी द्वारा कर के रूप में सरकार को दिया जाता है, उसके विकास के लिए, न कि उसके विनाश के लिए। इस वोट बैंक की राजनीति का अब बहिष्कार करना पड़ेगा हिंदुस्तान की आम वोटर को। और वो इस रूप में नहीं कि कांग्रेस को देकर के आप भाजपा का बहिष्कार करें, भाजपा को वोट देकर कांग्रेस का बहिष्कार करें। नीतियों पर आकलन करें, नीतियों का मनन करें, देखें किस राष्ट्र पार्टी की नीति क्या है और उस नीति का दूरगामी परिणाम हमारे बच्चों के भविष्य पर क्या आने वाला है। और इन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी चुनाव आयोग की वह पड़ती है, जिसके अधिकारी केवल अपनी तनख्वाह लेने में और शासन सत्ता की यहाँ उलझुली में बिता रहे हैं। क्या राष्ट्रपति के प्रति उनका नैतिक दायित्व तो नहीं है? क्या ये उनका कर्तव्य नहीं है कि इन पार्टियों द्वारा दिए जा रहे मैनिफेस्टो का आकलन करें कि इन मैनिफेस्टो से चुनाव कितना निष्पक्ष होगा? क्या ये प्रलोभन देकर के वोटर को गुमराह तो नहीं कर रहे? लेकिन दुर्भाग्य कि हमारे अधिकारी ही इससे प्रभावित हैं। चुनाव आयोग केवल चुनाव कराने के अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। आप कुछ भी कहिए, कुछ भी मैनिफेस्टो में जारी करिए, कुछ भी फ्री बांटने की बात करिए, चुनाव आयोग को इससे मतलब नहीं है। उसका केवल एक सूत्री कार्यक्रम है कि चाहे अपराधियों के साय में चुनाव हो, चाहे अपराधी चुन के संसद में आ रहा हो, बस चुनाव हो। मित्रों, अब इस व्यवस्था को हिंदुस्तान की जनता को स्वयं एक पर एक सोचना पड़ेगा, नहीं तो हमारे आपके बच्चों का भविष्य दिन ब दिन अंधकार में ही जाएगा। पुनः ऐसे किसी मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात करूंगा मित्रों। नमस्कार।